to the Python code series. Welcome to the this session. ये Python कोड सीरीज का आज पांचवा सेशन है जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं पाइथन के उस कोड को जो कि हमें ये बताएगा, इनपुट से दिया हुआ इनपुट को ये बताएगा कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। राइट। तो ये है पांचवा क्वेश्चन और ये पांचवा सीरीज का ये पांचवा लेक्चर है, पांचवा सेशन है। तो आज मैं इस कोड को कवर करूंगा तीन तरीके से। फर्स्ट दो तरीकों में मैं क्या करूंगा, एक तो रिकर्सन से मैं यूज करूंगा इसको, ठीक है। दूसरा मैं यूज करूंगा बिना रिकर्सन के और तीसरा भी बिना रिकर्सन का होगा। तो सबसे पहले वाले को मैं रिकर्सन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो रिकर्सन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ पैलिंड्रोम के नाम से। राइट। उसके बाद से मैं आगे नेक्स्ट कोड लिखते जाऊंगा इसमें। तो सिंपली यहाँ से मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, सिंपली स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को। तो सब सिंपली मैं डिफ को यूज करूंगा। डिफ को यूज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कोई सा एक, सपोज दैट कि मैंने इस पैलिंड्रोम के नाम से अगर मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। इस पैलिंड्रोम के नाम से अगर मैं इसे बना रहा हूँ तो मैं इस पैलिंड्रोम के नाम से सिंपली फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस पैलिंड्रोम के नाम से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। सिंपली उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को यूज कर रहा हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपने अपने वेरिएबल को यूज करूंगा, जिस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू इनपुट से लेने, यूजर से लेने वाला हूँ, उसी वाले वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा, उसी वेरिएबल को। सिंपली मैंने यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे नंबर को रखा है, ठीक है। नंबर स्ट्रिंग को रख लेता हूँ। राइट। स्ट्रिंग में लेने वाला हूँ तो स्ट्रिंग को रख लेता हूँ मैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज किया है। स्ट्रिंग को यूज करने के बाद जैसे मैं फंक्शन डिफाइन कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं कॉलन यूज करूंगा। कॉलन यूज करने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं इंटर जैसे प्रेस किया, मैंने इंटर में नीचे पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने जो मेरा पहला था वो मैंने फंक्शन डिफाइन कर चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक बेस लाइन बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं एक कंडीशन दूंगा। कंडीशन में ये दूंगा कि इफ अगर मेरा लेंथ, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 और 1 होगी, ठीक है। अगर मेरे लेंथ जो है, स्ट्रिंग का लेंथ है, 0 हो या फिर मेरा सॉरी 1 के बराबर हो या तो फिर 0 के बराबर हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया मेरा, वो पैलिंड्रोम है। क्योंकि अगर मैं सपोज कि एक ही कैरेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं इनपुट में दे रहा हूँ 0, तो वो मेरा पैलिंड्रोम तो ऑब्वियसली है क्योंकि उसमें एक ही दिया है। तो एक वाली जो वैल्यू है जिसकी लेंथ 1 हो या 0 हो, ठीक है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 है तो वो ऑब्वियसली पैलिंड्रोम है। अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, इट मीन्स कि उसमें वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो भी वो पैलिंड्रोम है। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन को लगाऊंगा, इफ लेंथ आप किसकी निकालना है, लेंथ निकालना है मुझे स्ट्रिंग की। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग लिख दूंगा जो कि मेरा जो इनपुट है, इनपुट को रख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा। राइट। तो सिंपली यहाँ पे मैं चेक करूंगा। चेक में मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जो वैल्यू मेरी, ठीक है, या तो 0 हो या तो 1 हो। इट मीन्स कि 1 से छोटी 0 होती है, ऑब्वियसली बात है। अगर स्ट्रिंग की साइज जो लेंथ है वो 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इफ लेंथ स्ट्रिंग लेस देन 1 और इक्वल टू 1, देन ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू क्यों करना है, रिटर्न ट्रू इसलिए करना है क्योंकि अगर उसकी साइज 1 होती है, 1 से छोटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, वो पैलिंड्रोम होगा। राइट। तो यहाँ सिंपली मैंने रिटर्न ट्रू कर लिया है। उसके बाद सिंपली मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा इफ कंडीशन था, अब मैं इफ कंडीशन को यूज करूंगा। यहाँ पे इफ कंडीशन में मैं बताऊंगा कि अगर उसका पहला और लास्ट, पहला स्टार्टिंग वाला और लास्ट कैरेक्टर सही है, मतलब सेम है, तो वो हो सकता है पैलिंड्रोम हो। इट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि मैं स्ट्रिंग के अंदर सपोज दैट 1 to 1 दे रहा हूं, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर डबल इनवर्टर कॉमा के अंदर इसको हम यूज करें तो 1 to 1 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 1 to 1 को करूं तो पहला और लास्ट अक्षर मेरा सेम है, चाहे उसको मैं बदल दूं या ना बदलूं। तो पैलिंड्रोम का सिंपली ये है कि हम अगर उसको रिवर्स करें, पूरे वैल्यू को अगर रिवर्स कर रहे हैं तो एज टी जा रहा है। इट मीन्स कि जो वैल्यू हमने सबसे पहले दी है, अगर वही एज टी जा रहा है रिवर्स करने पर, तो वो पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इफ कंडीशन में मैं वही यूज करने वाला हूँ जो मेरा है ये, कि मैं अगर वही वैल्यू वापस में मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वो क्या हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम हो जाएगा।
राइट। तो सिंपली यहाँ पे मैं अभी इसको राइट करूंगा। राइट करने पे मैं मिलेगा मुझे, जब मैं राइट करता हूँ इलिफ में कंडीशन दे रहा हूँ, इलिफ में क्या करूंगा मैं कि जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इट मीन्स जो मेरा यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को स्टार्ट किया है, स्टार्ट कहाँ से किया है मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया है जीरो इंडेक्सिंग को। मैं जीरो को किसके बराबर लूंगा, मैं जीरो को लास्ट के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। जीरो वाले स्ट्रिंग जो है मेरा, सपोज जीरो इंडेक्सिंग में जो वैल्यू है वही लास्ट के बराबर होगा, तो जाके ये पेंडुलम होगा। इट मीन्स कि पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर दोनों अगर सेम हुआ तो, पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर। तो सिंपली यहाँ से मैं स्ट्रिंग को फिर से यूज करूंगा, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा, इसके अंदर दूंगा माइनस। इट मीन्स कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा जीरो, और यहाँ पे माइनस मेरा क्या है, लास्ट इंडेक्स है। अगर ये दोनों वैल्यू सही हुई है तो भी क्या होना चाहिए मेरा, ये पेलिंड्रोम मेरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको मैं एंटर करूंगा इफ कंडीशन को नीचे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में मैं लेना चाहूंगा कि रिटर्न में अगर यही सेम वैल्यू होती है तो रिटर्न मुझे चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न में मैं सिंपली किसको कॉल करूंगा, मैं फिर से रिटर्न में फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है कि आपको फंक्शन को रिक्वायर हो गया है, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या चाहिए, इट्स अ पेलिंड्रोम, ठीक है। नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेलिंड्रोम नहीं होगा अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुए तो। दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो भी वो पेलिंड्रोम है, दोनों में दोनों हो गया तो भी वो पेलिंड्रोम है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने दे दिया है, पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ऑब्वियसली बात है वहीं से रिटर्न ट्रू मिल जाएगा मुझे, ऑब्वियसली कि वो बता देगा कि हाँ ये पेलिंड्रोम है। अगर ये पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता तो सेकंड वाले को बोल देगा, सेकंड चेक करके बताएगा कि ये पेलिंड्रोम है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न ले रहा हूँ। रिटर्न में मैं लूंगा क्या, रिटर्न में मैं यहाँ पे अपने कॉल करने वाला हूँ अपने फंक्शन को। तो सिंपली यहाँ पे पैलिंड्रोम में लिखने वाला हूँ, पैलिंड्रोम, राइट। सिंपली पैलिंड्रोम मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो मेरा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, स्ट्रिंग जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा और पैलिंड्रोम में क्या लूंगा, वन से लेकर -1 तक जाऊंगा, ठीक है। तो वन से लेकर कहाँ तक जाऊंगा, -1 तक जाऊंगा, राइट। सिंपली यहाँ से मैंने रिटर्न ले चुका हूँ मैं। अब मैं इल्स कंडीशन वाले पार्ट को चलाता हूँ, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते हैं तो इल्स वाला पार्ट रन होना चाहिए। तो इल्स वाले पार्ट के लिए मैं सिर्फ सिंपली इल्स लिख रहा हूँ। इल्स लिखने के बाद मैं इसमें रिटर्न ले रहा हूँ फॉल्स, राइट। क्योंकि अब तो ये चेक कर लिया है, पॉसिबल कंडीशन में इसने चेक कर लिया है, ठीक है। अब पॉसिबल कंडीशन जैसे इसने चेक कर लिया है तो इसने क्या किया कि अब रिटर्न, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते हैं तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न में इसने ले लिया फॉल्स, राइट। तो सिंपली यहाँ से फॉल्स मैंने ले लिया है। उसके बाद है अब मैं इसको चेक करूंगा, जो भी प्रोग्राम मैंने रन किया है उसमें मैंने इनपुट अभी दिया नहीं है, अभी सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया था मैंने। तो सिंपली यहाँ से मैं वेरिएबल को यूज करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज करता हूँ, सपोज स्ट्रिंग मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, वैल्यू स्टोर कर लूँ या फिर मैं डायरेक्टली यूजर से ले लूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से यूजर से लेना चाहूंगा वैल्यू, तो सिंपली मैं इनपुट लूंगा, ठीक है। इनपुट में मैं क्या कर लिखूंगा, इनपुट में इंटीजर ले लेता हूँ, मैं इंटर ए वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। इंटर योर वैल्यू, इंटर योर स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैंने वैल्यू ले लिया है, इंटर से इनपुट ले रहा हूँ मैं, यूजर से इनपुट ले लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूंगा। चेक में मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इफ इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे दे दिया है पैलिंड्रोम अगर होगा तो क्या करना चाहिए, या इट्स अ पैलिंड्रोम, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करूंगा, इफ इज, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा पैलिंड्रोम, ठीक है। ओके, पैलिंड्रोम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इफ इज पैलिंड्रोम तो क्या होना चाहिए, कौन पैलिंड्रोम हो, मेरा जो स्ट्रिंग दिया हूं मैं, ठीक है। इफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे रख दिया है सिंपली। उसके बाद मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ पे कॉलन लगाया और इंटर किया। तो यहाँ पे प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, अगर ये पैलिंड्रोम है तो प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, या इट्स अ पैलिंड्रोम, राइट। तो सिंपली यहाँ से मैं यूज करके इसके अंदर लिखूंगा क्या, प्रिंट के अंदर, प्रिंट के अंदर मैं यूज करूंगा कि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इट्स, इट इज अ
just a minute. Okay, it is a palindrome, राइट। सिंपली इसको मैंने लिख दिया, इट इज अ पैलेंड्रोम। अब यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। दूसरा, ये कंडीशन अगर नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट में चलाऊंगा। एल्स वाले पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, इट इज नॉट अ पैलेंड्रोम। तो यहाँ पे सिंपली मैं एल्स को कॉल करूंगा, एल्स को लिखा दिया। प्रिंट को मैं यूज किया, प्रिंट में मैं क्या लिख दिया मैंने कि इट इज नॉट अ पैलेंड्रोम। तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। तो सिंपली मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन किया है, फिर मैंने कंडीशन दिया, दो कंडीशन। इफ कंडीशन में लेंथ दिया है, अगर उसकी वैल्यू 1 या उससे छोटी होती है तो वो पैलिंड्रोम है। फिर दूसरा कंडीशन दिया, अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। इट मीन्स कि मेरे इनपुट की बात कर रहा हूँ, जो मेरा इनपुट है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट लास्ट वाली वैल्यू दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम है। तो रिटर्न कर दिया पैलेंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते तो इसने सिर्फ रिटर्न क्या किया, एल्स पार्ट है फॉल्स पार्ट किया। सिंपली मैं यूएस इनपुट ले चुका हूँ, अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट पहले। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा इनपुट देने के लिए, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैं करने वाला हूँ इसका दूसरा कोड, सेम टू सेम क्वेश्चन का दूसरा कोड, राइट। जो कि उसमें कुछ इतना बड़ा कोड नहीं है, वो नॉर्मल कोड है वो, ठीक है। नॉर्मल तरीके से उसको यूज कर सकेंगे हम। सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग मेरा जो है वो इशू दे रहा है, ओके। सिंपली यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे मैं सिंगल साइन नहीं यूज कर सकता क्योंकि असाइन का होता है। यहाँ पे मैं डबल इक्वल टू को यूज करूंगा। डबल इक्वल टू को मैंने यूज किया है, अब उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से उसने इंटर मांग लिया, इंटर योर स्ट्रिंग। सपोज दैट कि मैं क्या लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगा अपना नाम लिख दिया मैंने, इंटर किया। अब ये इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, यहाँ पे बोल रहा है इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि मेरा नाम ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो नाम के अंदर क्या है कि यहाँ पे वैल्यू मैं दे रहा हूँ जो सपोज कि अब दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ। अगर जिसकी वैल्यू यहाँ पे सपोज दैट कि मैं एक नई वैल्यू लिख रहा हूँ, जो वैल्यू हो सकती है, अगर सपोज कि मैंने 1 to 1 डाला, इट इज ए पैलिंड्रोम। क्यों? 1 to 1। अगर मैं 1 to 1 को पीछे साइड से लिखता हूँ रिवर्स करके तो भी वही वैल्यू आ रहा है, इट्स पैलिंड्रोम। अगर मैं इसमें कैरेक्टर वैल्यू को यूज करना चाहूँ तो कैरेक्टर वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं मलयालम को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने मलयालम को यूज किया है तो अगर यहाँ पे देख सपोज MALAYA, ठीक है, MALAYALAM, ये मेरा एक कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू को मैं यहाँ सिंपली एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ इट्स पैलिंड्रोम, क्योंकि मैं मलयालम को अगर रिवर्स करके लिखूंगा तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू भी इसका सेम है और एंडिंग पॉइंट भी इसका सेम है। तो ये सिंपली एक हो चुका है कोड। अब मैं दूसरा कोड करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं दूसरा कोड करने वाला हूँ। तो उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। यूजर से इनपुट अगर लेना चाहते हो तो डायरेक्टली ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली इनपुट लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं सपोज दैट कि ए इक्वल टू लिख दिया, क्या ए इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूँ मलयालम, ठीक है, MA, इसी कोड पे वर्क कर लेता हूँ, MALAYAM, राइट। मैं यूजर से इनपुट ले चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट हो गया। उसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज दैट मैंने लगाया बी में मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, ठीक है। किसको रिवर्स करना है? ए को रिवर्स करना है। ए को रिवर्स करना है, ए लिख लिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। कहाँ से रिवर्स करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से रिवर्स करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से रिवर्स करना है, इट मीन्स कि मुझे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन का यूज करूंगा। सिंपली कॉलन ले लिया। कॉलन से कहाँ तक जाना है? मुझे रिवर्स करना है, इट मीन्स कि मैं माइनस करूंगा, -1। अब जो -1 है कहाँ तक आएगा? जीरो तक, जीरो इंडेक्सिंग तक आएगा। तो ये मेरा सिंपली यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करूंगा। जैसे इसको मैं एंटर करता हूँ वैसे मेरे पास एक कंडीशन दूंगा। अगर एक कंडीशन दे रहा हूं, अगर इफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो, अगर ए की वैल्यू अगर बी की बराबर हो जाए, मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो बी के बराबर हो जाए। बी में मैंने इसको रिवर्स करके रखा है स्टोर, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा बी में जो वैल्यू मेरी है वो रिवर्स हो चुकी है। अब ये ए वो स्टोर है बी में। इफ ए इक्वल टू बी,
इट मीन्स कि ए अगर बी के बराबर है तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट क्या लूं मैं, इसे प्रिंट ले लेता हूं मैं, इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, इट इज अ पैलिंड्रोम, राइट, इट इज अ पैलिंड्रोम, करेक्ट। अगर यही वैल्यू, अगर ये ए के बराबर नहीं होता, ए बी के बराबर नहीं होता, इल्स पार्ट को मैं यूज कर लेता हूं, इल्स प्रिंट, यहां पे सिंपली इसको कर देता हूं, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, करेक्ट। सिंपली यहाँ से मैंने लिख दिया एक पैलिंड्रोम है अगर ए की कंडीशन बी के बराबर होती है, अगर नहीं होती है तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, वो पैलिंड्रोम नहीं। सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया, एग्जीक्यूट किया, इट इज अ पैलिंड्रोम लिख रहा है, यहाँ पे इट इज अ पैलिंड्रोम लिख रहा है। अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ए यूज कर ले रहा हूँ, मलयालमा, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाए इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सो गाइज ये दूसरा कोड मैं कर चुका हूँ इसका, इसका मैं तीसरा कोड भी करूंगा अभी, ठीक है। अभी एक मैं तीसरा तरीके से इसको लिखने वाला हूँ, उसमें सिंपली मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा, इसमें मैंने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया सेकंड कोड में, थर्ड कोड में मैं फंक्शन को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज दैट कि मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया पैलिंड्रोम के नाम से, ठीक है, पैलिंड्रोम के नाम से मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ठीक है, इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इट डिफ किया मैंने, पैलिंड्रोम के नाम से मैंने डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ, अपन जो अपना इनपुट लेते हैं, सपोज दैट कि मेरा इनपुट अभी ऊपर वाले कंडीशन में ए है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नया सपोज दैट कि वी ए आर ले लेता हूँ, ठीक है, वी ए आर एक नया वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सिंपली मैं कॉलन लगाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मुझे यही करना है जैसे मैंने अभी बी में रिटर्न कराया, ठीक है। अगर मुझे बी में भी इक्वल टू मैंने करा दिया है सिंपली, तो मैं यहाँ सिंपली रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न में क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ मैं, रिटर्न में मैं वो करा रहा हूँ जो मेरा इनपुट दिया है उसी के बराबर रिटर्न कर रहा हूँ। इनपुट में मैंने सिर्फ वेयर दिया है, वे, हाँ वेरिएबल वन दिया है, ठीक है, वेरिएबल वन में मैं रिटर्न करा लूंगा, क्या करा लूंगा, वेरिएबल वन को ही रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली वेरिएबल वन ले दूंगा, इसी का रिवर्स कर लूंगा, रिवर्स इट मीन्स की जो मैंने सिंपली अभी ऊपर किया है, कॉलन स्पेस कॉलन, सिंपली किसी भी स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है आपको तो सिंपली इस वाले कोड को आप यूज कर सकते हैं, या किसी ये वाले कोड को, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को अगर आपको रिवर्स करना है तो, ठीक है। तो सिंपली इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे रिटर्न में ले लिया हूँ उससे, यहाँ पे मैं सिंपली एक, यहाँ पे अब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, असाइन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसके बराबर चेक कर रहा हूँ, तो मैं डबल इक्वल टू यूज करूंगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, मैं इसमें इफ कंडीशन नहीं यूज करूंगा, सिर्फ इतना जो मेरा कोड था वो पूरा हो चुका। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ही अपना वेरिएबल वन यहाँ पे दूंगा, या यूजर से आप इनपुट ले सकते हो वेरिएबल वन के नाम से, या तो सिंपल डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। तो मैं यूजर से इनपुट लेके आपको पहले कोड में दिखा दिया, यहाँ पे मैं सिंपली वेरिएबल वन में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जब सपोज कि मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया, क्या सपोज दैट मैंने ले लिया बाहुबली, राइट, सिंपली मैंने बाहुबली ले लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया है, इंटर प्रेस करने के बाद सिंपली मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट के अंदर मुझे क्या चाहिए, प्रिंट के अंदर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन मेरा क्या है, पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम मेरा फंक्शन है। तो सिंपली पैलिंड्रोम को मैंने कॉल कर दिया। उसके बाद मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को मैं यूज कर ले रहा हूँ, वेरिएबल वन मैंने यूज कर लिया है। सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा अभी, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे मेरे को मिल जाएगा क्या, फॉल्स। अब यहाँ पे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, सपोज दैट कि जैसे मेरा फर्स्ट और सेकंड कोड में इट इज अ पैलिंड्रोम, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ये दोनों मैंने आउटपुट में पाया था। लेकिन इसमें इसमें मेरा आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू देगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो वो फॉल्स दे देगा सिंपली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने वन टू वन को रखा, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। तो गाइस कौन सा कोड आपको अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी कोड आपको अच्छा लगा हो उस कोड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोडिंग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू में आपको पूछने को, बहुत सारे इंटरव्यूअर में आपको पूछा जाता है कि बिना रिकर्सन का यूज किए या रिकर्सन का यूज करके, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सपोज उन्होंने बोल दिया फंक्शन नहीं बनाना है फिर भी यूज करना है, तो आप सिंपली ये वाला कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नए कोड के साथ।